4. From this page we will start today. As we have done earlier 3 paragraphs. Now today we will complete this poem. खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने न पाए रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। भारत और चीन के बीच हुए युद्ध में चाहे भारतीय सैनिकों की हार ही हुई, लेकिन उन्होंने देश के वास्ते अपना जीवन बलिदान दे दिया और वे अपने अन्य साथी सैनिकों को संबोधित करते हुए, प्रेरित करते हुए कहते हैं कि तुम अपने खून से धरती माता के सीने पर एक लकीर खींच देना, ताकि कोई भी आक्रमणकारी, कोई भी अत्याचारी शत्रु जो है वो भारत की धरती में प्रवेश ना कर पाए। और उसको उन्होंने रावण कहा। रावण रूपी अत्याचारी, आक्रमणकारी शत्रु भारत की सीमा के अंदर दाखिल ना हो पाए। और इसके लिए तुम्हें अपना आत्म बलिदान देकर, अपने खून को बहाकर इस धरती माता के सीने पर एक लक्ष्मण रेखा या एक रेखा खींचनी है। जैसे कि जब श्री रामचंद्र जी सोने के हिरण को लेने के लिए वन में गए थे और सीता माँ की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण जी जाते समय कुटिया के चारों ओर एक लकीर खींच के गए थे ताकि कोई शत्रु उस कुटिया में दाखिल ना हो पाए, उसी तरह तुम्हें भी इस धरती माँ के सीने पर एक लकीर खींचनी है ताकि कोई भी अत्याचारी, आक्रमणकारी शत्रु इस देश की धरती के अंदर प्रवेश ना कर पाए। और यहाँ पर कवि ने रावण किसे कहा है? शत्रु को। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, और तुम्हें छू न पाए सीता का दामन कोई। तुम्हें उस हाथ को तोड़ देना है, अर्थात जो शत्रु हमारी धरती की ओर बढ़े, हमारे देश की ओर बढ़े, तुम्हें उस हाथ को तोड़ देना है। हाथ उठना का यहाँ पर अर्थ बनता है आक्रमण होना। अगर कोई आक्रमण करता है शत्रु, तो तुम्हें उसका मुंह तोड़ जवाब देना, अर्थात तुम्हें उसका सामना करना है, ताकि कोई भी शत्रु हमारी सीता माँ रूपी धरती के आंचल को छू ना पाए और उसके आंचल पर हाथ ना डाल पाए। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, इस युग में तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, और तुम्हें ही राम बनकर, लक्ष्मण बनकर अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इस देश की सुरक्षा का भार अब तुम्हारे कंधे पर है, तुम्हें ही इसके सुरक्षा करनी है और अब ये तुम्हारे भरोसे है देश, तुम अपने कर्तव्य को निभाओ। इस पैराग्राफ में जमी का अर्थ है धरती, खू का अर्थ है खून, और हाथ उठना एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है आक्रमण होना। दामन का अर्थ है आंचल, और काफी उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब आपने इसका अर्थ किस तरह से लिखना है, एक बार मैं रिपीट करूंगी कि बहादुर सैनिक, जो बहादुर सैनिक अपने जीवन का बलिदान दे चुके हैं या जो मर रहे हैं, वे अपने अन्य साथियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम अपने खून से धरती पर एक सीमा रेखा खींचो, ताकि हमारी जो मातृभूमि है, हमारा देश है, वो सुरक्षित रहे। और कोई भी शत्रु इस पर अगर आक्रमण करता है तो तुम्हें उसको सहन नहीं करना है,
तुम्हें उसका डटकर मुकाबला करना है, तुम्हें उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। और अगर कोई रावण रूपी शत्रु हमारी सीमा के अंदर प्रवेश करता है तो तुम उसका मुकाबला करो। और सैनिकों को कह रहे हैं कि तुम्हें राम बनकर, तुम्हें लक्ष्मण बनकर इस धरती माँ की रक्षा करनी है। जैसे कि आपको पता ही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने अपने जीवन में बहुत सारे बलिदान दिए, अपनी प्रजा के लिए, अपने देश के लिए, अपने हित, देश के लोगों के हित के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और बड़ी उन्होंने वीरता से जो है वो शत्रु का मुकाबला किया, रावण को हराया था। तो तुम्हें, वो कहते तुम्हें ही राम बनकर, तुम्हें ही लक्ष्मण बनकर अब अपने कर्तव्य को निभाना है। और लक्ष्मण जी भी उनके साथ रहे थे, तुम्हें अपना भी लक्ष्मण बनकर उनका साथ निभाना है। और अब ये वतन जो है वो तुम्हारे भरोसे है, तुम अपने आप को पहचानो, बहादुरी पूर्वक आगे बढ़ो और देश की सुरक्षा का भार अब तुम्हारे हवाले। क्लियर टू यू? तो भारत और चीन के मध्य हुए युद्ध में चाहे भारतीय सैनिक जो थे वो जीत ना भी पाए हों, लेकिन वीरता पूर्वक जो भी उन्होंने किया धरा, उस पर उन्हें मान है कि उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया और अपने देश की सुरक्षा की। और दूसरे सैनिकों को भी वे प्रेरित करते हुए कहते हैं कि तुम्हें भी उसी तरह अपने कर्तव्य को निभाना है और देश की सुरक्षा करनी है। अब इस देश की सुरक्षा करने का भार जो है वो तुम्हारे कंधे पर है। रेस्ट बैक एक्सरसाइज में जो 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, दिस आई विल डिस्कस विद यू। आपने इसको अपनी नोटबुक पर करना है। लास्ट क्वेश्चन है, कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर आपने जो केंद्रीय भाव या प्रतिपाद्य अगर आपको पेपर में आ जाता है तो आपने उसको किस प्रकार करना है। जो भी कविता में आपने पढ़ा, जैसे कि 4 पैराग्राफ्स आए हैं, सबसे पहले आपको कविता का पूरा नाम पता होना चाहिए, कवि का नाम पता होना चाहिए। आपने शुरुआत ऐसे करनी है, कविता कवि का नाम बताकर। उसके बाद हर पैराग्राफ में से आपने जो 2 मेन लाइंस हैं वो सिलेक्ट कर लेनी है। और साथ ही साथ आपने जो 2 लाइनें ऐसी जो कि बार बार रिपीट हो रही है, तुम्हारे हवाले वतन साथियों, 2 लाइनें वो सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपने उनको ज्वाइन करके आपस में 8 से 10 लाइनों में केंद्रीय भाव लिखना। जो भी कविता में आपने पढ़ा, चाहे इस कविता की बात हो चाहे कोई अन्य कविता भी आपको आ जाए, केंद्रीय भाव लिखने के लिए आ जाए, तो इस तरह से आपने उसको लिखना है और बाकी होमवर्क जो दिया गया है उसको कंप्लीट करना है। थैंक यू ऑल।